रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वह हमेशा अपने प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से वह बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए वह अगले ही दिन पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब वह पौधा देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह पौधा का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में बातचीत की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास, पत्ता या वनस्पति होगी, पर ऐसा नहीं था। दूसरे ही दिन वह पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हो गई कि एक ही दिन में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वह पौधा तीसरे ही दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वह इस मामले को राजा के पास लेकर चले गए। ऐसे जादुई पौधे के बारे में पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर जा पहुँचे। राजा को जैसे ही पता चला एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो राजा भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा वह पेड़ के पास चौथे दिन पहुंच गए थे, तब तक वह पेड़ काफी बड़ा हो गया था। वह इतना तेजी से फैल गया था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा तुरंत समझ गए थे कि इसका रंग काला है तो जरूर कुछ इसमें जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उससे हम इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह भी कहा कि इस पेड़ को खत्म करने वाले व्यक्ति को मेरे मरने के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के बारे में अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन उस भूतिया पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया। फिर उन्हें लगा कि ये ऐसा वैसा नहीं तो पक्का भूतिया पेड़ ही होगा। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा के घोषणा के बारे में पता चला। जानकारी मिलती ही वह व्यक्ति अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ के बारे में रहस्य जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उसने पूछा, क्या तुम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। पेड़ के आसपास खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ छोटा हुआ